क्या आप जानते हैं कि आपकी सांसें कितनी अनमोल धरोहर है? क्या आप जानते हैं कि आपकी सांसें कितनी अनमोल और दिन पर दिन घटती जा रही है? क्या आप जानते हैं कि आपकी सांसें ही आपको मालामाल कर देगी? क्या आप जानते हैं कि आपकी सांसें ही आपको कंगाल कर देगी? आइए जानते हैं। गुरु रविदास ध्यान योग साधना से जुड़ जाइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना न भूलें। कि गुरु रविदास ध्यान योग साधना यूट्यूब चैनल आपका स्वागत अभिनंदन करता है। आइए क्या पता है कि सांसों की जो पूंजी कितनी अनमोल बताई है महाराज ने, कि आपकी जो सांसें हैं वही आपको उस मालिक परमात्मा से मिला सकती है। आपकी सांसें ही आपको मालामाल कर सकती है। बिगड़े काम बन जाएंगे, खोई हुई ऊर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी से ही आप किसी का भविष्य जान सकते हैं। दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो भी आप इन सांसों के द्वारा ही जान सकते हैं। आइए कैसे जानते हैं विस्तार से कि इंसान का जो शरीर है ये स्थूल शरीर है और पूर्णतः से ये प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। जैसे जल देवता है, पवन, अग्नि है, वायु है और पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों से ये शरीर बना है। और यदि हम कहें कि हम किसी से बेपनाह प्यार करते हैं तो वो किस चीज़ से प्यार कर रहा है? ये प्रकृति तो मरने के बाद जल में जल हो जाने वाला है और वायु में वायु मिल जानी है। तो फिर प्रेम की जो भाषा थी, प्रेम किससे किया है? यदि प्रेम किया है उस आत्मा से तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और यदि प्रेम किया है शरीर से तो शरीर तो मिटने ही वाला है। तो जानते हैं कि हमें प्रेम किससे करना चाहिए और सच्ची श्रद्धा और लगन किससे करनी चाहिए। इस शरीर के अंदर ये 5 देवता है और 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और 5 भूत, 25 प्राकृतिक है। आइए जानते हैं कि वे 25 प्राकृतिक कौन कौन सी है। सर्वप्रथम आकाश तत्व जो होता है इसके 5 है। इसके आकाश के 5 है। जैसे काम है, क्रोध है, शोक, मोह है। आकाश तत्व के और भी 5 तत्व हैं जो काम, क्रोध, शोक, मोह है। ऐसे ही वायु के 5 हैं। जैसे वायु, चलना, बोलना, ध्याना, परसना, अकुचना। ऐसे ही अग्नि के भी 5 हैं। जैसे अग्नि के क्रांति, निंद्रा, आलस्य, तृष्णा और शुद्धता। ऐसे ही पृथ्वी के भी 5 हैं। जैसे पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के 5 अस्थि, श्वास, त्वचा, नाड़ी रोग। ऐसे ही जल के भी 5 हैं। जल हो गया, जल में कौन कौन सी चीज़ आती है? रक्त, लार, मूत्र, पसीना और वीर्य। तो बताया कि 5 तत्व है, 3 गुण है और 25 प्राकृतिक है। और इस शरीर में से ही उस मालिक से का ध्यान लगाया जाता है और ध्यान के द्वारा ही उस मालिक परमात्मा से आप मिल सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो इस शरीर में जो गुदा स्थान है, गुदा स्थान से ही सारी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। जैसे गुदा द्वार हो गया, स्वादिष्टान चक्र हो गया, फिर नाभिक कमल हो गया, हृदय कमल हो गया, फिर कंठ कमल हो गया, फिर मस्तिष्क कमल हो गया, फिर उसके बाद सहस्त्रार तक। यानी कि गुदा द्वार से ही ऊर्जा का संचार जो जाता है, जो इस शरीर का जो आंत होती है अंदर, पेट के अंदर जो आंत होती है उसी के अंदर ही एक कुंडली मारे जो लगभग 3.5 मीटर की लंबी जो आंत होती है उसी को कुंडलिनी कहा जाता है। कि उसकी जो ऊर्जा है वो नीचे की ओर बह रही है।
और यदि आप उस ऊर्जा को जान गए तो आप ही माला माल हो सकते हैं। उस ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाह करना है। ऊपर की ओर जब वो ऊर्जा जानी शुरू हो जाएगी तो आपके अंदर शक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत मुश्किल कार्य होता है, संभवतः नहीं हो सकता। धीरे धीरे से अभ्यास यदि आप उसका करोगे तभी से ही कुछ हो पाएगा। तो जैसे ही गुदा द्वार में बंद लगाया जाता है और सांस को नाभि कमल से ऊपर उठाते हुए और कंठ कमल में होते हुए मस्तिष्क कमल से होते सहस्त्र काल तक जाना है। ऐसी ही प्रक्रिया धीरे 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 करनी होगी। जब भी ऊर्जा का प्रभाव ऊपर की ओर बढ़ेगा, जब तक ये ऊर्जा नीचे की ओर रहेगी तब तक कि काम में, वासना में, निंद्रा में, चुगली में ये जीव इसी प्रकार से भटकता रहेगा। जब तक इसे रूप से सत्य का शब्द नहीं लगने का और उसके नियम अनुसार ये ध्यान नहीं लगाने का, तब तक इसका ना ध्यान लगेगा, ना इसको भक्ति मिलेगी, ना इसकी सेवा लगेगी और ना इसका कोई कर्म बनेगा। इसीलिए आज से स्थूल शरीर के अंदर ही वो ऊर्जा का संचार है जो उस मालिक परमात्मा से हमको मिला सकता है। सर्वप्रथम आप इस चीज़ को जान लीजिएगा। कुछ दिनों के अभ्यास से ही मान लो आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आप सफलता पाना शुरू कर दोगे। आपके जो बिगड़े काम है वे बनने शुरू हो जाएंगे। घर की बरकत खराब हो रही है, घर में पैसा कमाते बहुत हो लेकिन रुकता नहीं है, तो उस चीज़ को सही दिशा में करने के लिए आपको कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। और जब अपना वे नियम आप अपना लोगे तो आपके घर में सुख भी, समृद्धि भी, सब कुछ आपके पीछे पीछे हो जाएंगे। जिस प्रकार इंसान के पीछे परछाई रहती है उसी प्रकार से ही आपके पीछे खुशियाँ रहनी शुरू कर देगी। जैसे बताया है कि ये जो सांस है, इन सांसों से ही सब कुछ किया जा सकता है। यदि आप जान गए कि सांस लेने की गति को जान गए, सांस को लेना जान गए, तो यहीं पे बताते हैं गुरु रविदास महाराज कि बैठे पारे खड़े ठारे चलत हो पूरे 30 मिथन करे सैचो स टूटे। कैसे मिले तुम्हें सतगुरु? कि सतगुरु की यदि तुझको प्राप्ति करनी है तो तुझको अपनी सांसों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपनी सांसों को शुद्ध करना पड़ेगा और सांसों को लंबी करना पड़ेगा, तभी तेरा ध्यान लग पाएगा। और जब भी तू उस मालिक के चरणों में जा सकता है। जब तू ध्यान लगा लेगा तो तेरे अंदर जो विचार इस प्रकार से तेज उठ रहे हैं वे धीमे शांत हो जाएंगे। और जब तू उन विचारों की लगाम गुरु महाराज को सौंप देगा तो तेरा ध्यान निश्चय ही लग जाएगा और सफलता को प्राप्त कर लेगा। सर्वप्रथम ध्यान लगाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। जब नाम की दीक्षा देता है और वो शब्द मिलता है, शब्द जब आपके मंत्र मिल जाएंगे जिनमें आप ध्यान लगाना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपका कर्म भी बनना शुरू हो जाएगा, आपका ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। सांसों की पूंजी है। यही कहते हैं कि बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पात कि सब झड़ते जाए। कि यदि तू अपने सांसों को रोज दिन पे दिन घटा रहा है और वे सतगुरु का ध्यान उसमें नहीं हो रहा है तो तेरी सारी सांस बेकार जा रही है। तू ऐसा मत कर, उनको रोक ले, उन सांसों को व्यर्था मत जाने दे। वही सांस तेरी अनमोल है कि जब तुझको जरूरत पड़ेगी उन सांसों की तुझको वापस नहीं मिलेंगे। फिर तुझको लक चुरस्य की यातनाएं सहनी पड़ेगी और फिर तू कहीं का कहीं जा पड़ेगा। जिस प्रकार तेज हवा चलती है और पेड़ पर पत्ते होते हैं वे सूख जाते हैं तो पवन उनको उड़ा कर ले जाती है और दूर कहीं ले उड़ा कर ले जाती है, फिर मिलने नहीं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से पेड़ फल लगता है और वो डाल से नीचे गिर जाता है, दोबारा उस डाल पर वो फल नहीं लगता, दोबारा नीर आएगा, दोबारा फिर उस पर
फल लग सकता है, वो फल नहीं लग सकता। इसीलिए से जो आपकी सांस जा रही है, टूट रही है, वो दोबारा आपको नहीं मिलेगी, फिर आपको बाद में पछताना होगा। इससे बाद में पछताने से अच्छा तो आप अभी समझ जाइएगा और इस बारे में विचार करिएगा कि हमारी जो सांसें हैं वो व्यर्थ जा रही है। जो सांस आपको उस मालिक के ध्यान करने के लिए मिली है, वो अपनी सांसें इधर उधर ही खो रहा है, तो कैसे तेरा गुजारा होगा? होगा नहीं और बिगड़ जाएगा। इसी लिहाज से तू अभी से ही सिमल जा, और जब तू अभी से ही सिमल जाएगा तो तेरा मन, वचन, कर्म तेरा सुधर जाएगा, कि तेरा मन भी सुधर जाएगा, तेरा कर्म भी सुधर जाएगा, और जो वचन है तेरे पास वो भी तेरा शुद्ध हो जाएगा। इसी लिहाज से ध्यान लगा ले। और गुरु रविदास महाराज कहते हैं ऐसी कि जब जग गए ध्यान लगा ले, और ध्यान लगा के सो जा, कि हंसा हंस गति में हो ले। जब जग गए ध्यान लगा ले, और ध्यान लगा के सो जा। जब आप रात्रि में भोजन करने के बाद अपने भी बिस्तर पर जाते हैं, और श्वास श्वास में ही वहीं यदि आप ध्यान लगा ले, उस मालिक परमात्मा का ध्यान लगा ले, तो जब भी आपका गुजारा हो सकता है। ये लास्ट बताया महाराज ने कि तब भी तेरा अगर तेरे पे समय तुझको नहीं मिलता, जब समय तेरे पास नहीं है, तू रात्रि में जो सोता है तभी ध्यान लगा ले, जब भी तेरा निस्तारा हो जाएगा। कि जब जग गए ध्यान लगा ले, और ध्यान लगा के सो जा, कि हंसा हंस गति में हो ले। कि जब तक यो काग वृत्ति इस जीव की रहेगी, तो यो मांस के टुकड़े ही चोंच मारेगा, किसी पशु के ऊपर बैठकर चोंच मारेगा। और जब ये हंस बन जाएगा, तो आप जानते हैं कि हंस की गति क्या होती है। यदि हंस को 1 लोटा दूध दिया जाए, इसमें 2 बाल्टी पानी गिर दिया जाए, तो उस पानी में से भी हंस में इतनी काबिलियत होती है कि उसका दूध पी लेता है और पानी को वहीं छोड़ देता है। इसी प्रकार इस जीव को भी करना चाहिए कि जो चीज़ इसके फायदे की है, इसको भी मान लेनी चाहिए, और मानकर वही शीश झुकाते हुए अपने सतगुरु, अपने पूर्ण मालिक, अपने इष्ट, अपने रहबर का ध्यान लगाना चाहिए। और जब ये ध्यान लगा लेगा तो सभी इसके बिगड़े काम बन जाएंगे। ये गुरु रविदास महाराज के विचार, सत्संग आप गुरु रविदास ध्यान योग साधना यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा। समय के आधार पर आपको डेली के डेली कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, और नई नई वीडियो आपके लिए ध्यान के लिए, सत्संग के लिए, योग के लिए और मेडिटेशन के लिए, और शरीर में किसी भी प्रकार का कोई समस्या आ गई है, उसका निस्तारा आपका यहाँ पर हो सकता है। इस चैनल पर आपको योग भी मिलेगा, और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उपचार भी कराया जाएगा, ध्यान भी लगाया जाएगा। और जब आप ध्यान भी लगा लोगे, क्योंकि ध्यान तो जब लगा सकते हो जब आपका शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्ट्रोंग रहेंगे। तो आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रोंग करने के लिए आपको सही दिशा में कर्म करना होगा। जब आप सही दिशा में कर्म करोगे, अच्छी वार्तालाप दूसरों से करोगे, दूसरों से स्नेह प्रेम भरी बात करोगे, तो ऐसे ही आपका कर्म सुधरना शुरू हो जाएगा। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु बेहतर दास महाराज की जय। बोलो साधु सत्यनारायण।